हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमटीएस एग्ज़ाम। एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों आप सबको पता है इस बार 8300 पोस्ट हैं और एग्ज़ाम 16 तारीख अप्रैल की 2017 को होने जा रहा है। ठीक है, आपके पास दोस्तों जिनका एग्ज़ाम 16 तारीख को है उनके पास करीबन 75 दिन का टाइम है और जिनका उसके बाद है उनके पास 90 दिन तक का टाइम है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स से आप पढ़ सकते हैं और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है दोस्तों सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी काफ़ी कामयाब रहेगी अगर आप इसे अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने हर बात का इसमें ध्यान रखा है, कब आपको छुट्टी देनी है, मतलब कब आप एंजॉय कर सकते हो अपना टाइम। ठीक है ना, उस हिसाब से तो आप प्लीज़ मेहनत करिए और इस टाइम टेबल को फॉलो करिए, तभी इसका फ़ायदा है। और मैं एश्योर हूँ इस बारे में, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो 75 डेज़ में आप 110% इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। स्टडी प्लान दोस्तों, स्टडी प्लान है दोस्तों, टाइम हमारे पास है 75 से 90 डेज़, 75 दिन उनके लिए जिनके पास 16 तारीख का एग्ज़ाम है और 90 डेज़ उनके लिए इनका बाद में है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पढ़ना क्या है। ठीक है, फोकस व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, उस पर फोकस करना जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज दोस्तों 29 तारीख है, इस महीने के भी हमारे पास 2 दिन हैं, 30 तारीख और 31 तारीख। ठीक है, लेकिन मैं 1 फरवरी से प्लान शुरू किया है। ठीक है, तो जो पहली चीज़ है, ठीक है, वो है रीजनिंग और मैथ। सबसे पहले हम रीजनिंग और मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, जीके और इंग्लिश को आप अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी सबकी मर्जी है, कोई कैसे भी कर, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो पहले 20 दिन, फरवरी के पहले 20 दिन आपको सिर्फ जीके और मैथ के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन मिला के 50 नंबर का है। ठीक है, सॉरी, ये दोनों सेक्शन 50 नंबर के हैं और इनमें इतने टाइम से ज़्यादा अगर आप टाइम देते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 डेज बहुत होते हैं, सॉरी 50 मार्क्स का है ये सेक्शन, तो इसमें 20 दिन से ज़्यादा आप मत लीजिएगा। ठीक है, तो हमें 20 दिन में करना क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास दोस्तों 15 चैप्टर रीजनिंग के हैं और 15 ही चैप्टर मैथ के हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए पहले चैप्टर कौन कौन से और बुक कौन सी फॉलो करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी जेई का हो गया, एफकेट एग्ज़ाम वगैरह, जितने भी एग्ज़ाम है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है दोस्तों, रीजनिंग के लिए अगर कोई बुक है तो इससे बढ़िया रीजनिंग के लिए बुक मार्केट में कोई है नहीं। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, इस बुक में हर एक चीज़ वो दी गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। और दोस्तों कई बार तो मैंने खुद ऐसा देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से ही उठ के आता है। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बुक से ही आया हुआ है और आपको आंसर भी याद होता है कई बार तो। ठीक है, तो इसमें आपको देखो दोस्तों 2 सेक्शन है, एक जनरल मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट सेक्शन, उसमें देख लीजिए चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले 3 चैप्टर आपको करने हैं, ये थोड़े लेंथी चैप्टर है, करने के हिसाब से हैं। अब देखिए पहले 3 चैप्टर में ही आपके 139 पेज हो गए हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप पेज बाय पेज पढ़ रहे हो, उसे पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, जैसे दोस्तों क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसमें एक्सरसाइजेज दी गई हैं अलग अलग, जैसे 50-50, 100-100 की करके। तो आप कोई भी जैसे एक्सरसाइज उठाइए, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे एनालॉगी में सीरीज़ वगैरह आएंगी, जैसे इसमें है सीरीज कंप्लीशन है। ठीक है, तो इसमें सीरीज है, जैसे मान लो 50 क्वेश्चन की सीरीज है, तो रैंडमली कोई भी जो आपको 50 क्वेश्चन में से जैसे 10 क्वेश्चन लगते हैं कि हाँ ये मुश्किल हो सकते हैं, उनको उठाइए आप। ठीक है, उनको करने की कोशिश कीजिए और उससे पहले प्रोसीजर पढ़ लीजिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आसानी रहेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना, और जैसे अभी 140 पेज है, वैसे अगर आप देखोगे तो 20 दिन में तो आप यही करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। पूरी सीरीज में से 100 क्वेश्चन की जैसे मान लो एक्सरसाइज है, 100 क्वेश्चन में से कोई भी 10 या 15 क्वेश्चन उठाइए, बहुत है, और उन क्वेश्चन को 1 घंटे में कर दीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे आपको पढ़ना है, मतलब टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ब्लड रिलेशन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं यहीं से, 2 क्वेश्चन तक निकल जाते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये बहुत आसान होता है दोस्तों, ये भी कर लेना आप। और वेन डायग्राम से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन निकलते हैं। डिसीजन मेकिंग भी देख लेना दोस्तों, बाकी ऊपर वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दोस्तों इसी बुक में है दूसरा पार्ट है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। दोस्तों एक सजेशन देना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो प्लीज़ PDF वगैरह के पीछे मत भागिए, क्योंकि इस
बुक का नेट पे एक ही पीडीएफ है, ठीक है, और उस पीडीएफ में जो प्रिंट है पेज बीच में वो ब्लैंक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पीडीएफ से आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। इस बुक को परचेज़ कर लीजिए, इसकी मार्केट वैल्यू 950 950 करीबन है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन मंगाइए अगर आपके घर के आसपास डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है तो, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप लाओगे फ्लिपकार्ट या अमेजन स्नैपडील कहीं से मंगाओगे तो ये आपको 550 तक में पड़ जाएगी, लेकिन बाहर से अगर आप लोगे तो ये हार्डली आपको 100 रुपये कम करेंगे बुक सेलर वाले, 800 तक में पड़ेगी, तो आप ऑनलाइन इसे मंगा लीजिए, ठीक है। अगला पार्ट है दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग का। इसमें पहले 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक क्वेश्चन मिरर इमेज का आएगा, एक वाटर इमेज का आएगा। बहुत आसान होती है दोस्तों, मिरर और वाटर इमेज देख लेना उसमें आप एक बार। फिगर मैट्रिक्स करना है दोस्तों, पेपर कटिंग करना है और रूल डिटेक्शन करना है, ठीक है। ये चैप्टर आप मार्क कर लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। ये आपका दोस्तों ये सब है ना, जो आप 2 तरीके से कर सकते हैं इनको, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हो कि आधा दिन आप रीजनिंग पे दे सकते हो, आधा दिन मैथ पे दे सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं पूरा रीजनिंग एक बार में ही खत्म करूं, तो इसमें दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन लगाना, 7 दिन से ज़्यादा इसमें बिल्कुल मत देना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। मैं यही सजेस्ट करूंगा, दोनों को साथ लेके चलो, बोर भी नहीं होगे, क्योंकि खाली रीजनिंग करने से आप बोर भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो मैथ और इसको साइमल्टेनियसली दोनों को लेके चलो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैथ में हमारे पास 15 चैप्टर है, 25 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो चैप्टर मैंने रेड मार्कर से मार्क किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। 15 से 17 क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाते हैं, ठीक है, 18 तक भी बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, एरिया है, वॉल्यूम एंड ये वाला है, और टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर ऐसे दोस्तों इनमें 20 क्वेश्चन तक भी बन जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि भाई पेपर एनालिसिस क्या है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उसके बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए मेरी, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन कर लेना, सिंपलीफिकेशन करना है, एवरेज करना है, प्रॉब्लम ऑन एजेस करना है। इनके अलावा बेशक आप कोई भी चैप्टर मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके 20 से लेकर 22-23 नंबर तक कहीं नहीं गए। अगर आप एग्जैक्ट अटैम्प्ट करते हो तो इतने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों के ये दोस्तों 15 चैप्टर हैं, और विद इन 20 डेज, फरवरी के 20 दिन में आपके मैथ और ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम प्लीज़ मत लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है जब ये हो जाए, उसके बाद आपको मैंने 2 दिन दिए हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 21 फरवरी और 22 फरवरी प्रैक्टिस करना है दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। ऑनलाइन अगर मिलता है तो वो देख लीजिए, नहीं तो आप 100, 125, 150 रुपये का कोई भी MTS नाम से करके प्रैक्टिस बुक आएगी 15 से 20 मॉक टेस्ट की, वो ले लीजिए आप। उनमें सिर्फ आप मैथ और ये वाले क्वेश्चन करके देखना, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, हाँ मैंने कुछ मेहनत की है और मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। इंप्रूव होगा दोस्तों आप कैसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद मेन चीज़ आती है, ये जो सेक्शन है ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। सीधा यहाँ से 100 मार्क्स का पेपर आपका आएगा, ठीक है। और इस सेक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं दोस्तों। एक बात और बताना चाहूँगा, जो ये वाला सेक्शन है रीजनिंग, और ये वाला 50 नंबर का होता है, और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, ठीक है। रीजनिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 25 में से कम 22-23 नंबर बड़े प्यार से ले सकते हो, कोई बिना कोई गलती किए, ठीक है। तो 22 नंबर आपको कम से कम रीजनिंग में स्कोर करने, और मैथ में मिनिमम आपको 20 नंबर लेने हैं, ठीक है ना। अच्छा स्कोर आना चाहिए, 20 से ज़्यादा कर दो तो ज़्यादा बेटर है। और टाइम ऐसा रखा है मैंने हर चीज़ के लिए कि आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आप देख रहे होगे फरवरी के बाद दोस्तों आपको 23 फरवरी से शुरू करना है दोस्तों। 22 का आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 23 से लेके 7 अप्रैल दोस्तों, ये देखिए बहुत बड़ा टाइम है। 23 तारीख में, इसमें 6 दिन आपको फरवरी के मिलेंगे यहाँ पे, और 31 दिन आपको दोस्तों मार्च के मिलेंगे, और 7 दिन आपके अप्रैल के मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों 44, ठीक है ना। ये आपके 44 हो गए हैं, ये आपके 44 दिन हो गए हैं। 44 में से मैंने दोस्तों 4 दिन मैंने छोड़ दिए, मैंने इसमें सिर्फ 40 दिन लिए हैं। 4 दिन आप इधर उधर कर सकते हो, वो मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, वो मैंने 4 दिन इसलिए छोड़े। बीच में दोस्तों होली आएगी तो 1 या 2 दिन आपका वहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय भी करिए एग्जाम के साथ साथ, ऐसा नहीं आपको पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 40 दिन में आपको क्या क्या करना है दोस्तों। जीके और इंग्लिश का आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। बहुत बच्चे रोते रहते हैं जीके का नहीं मिलता सर, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ आप इस तरीके से पढ़ाई करिए, आपका सारा होगा और अच्छे मार्क्स से आप पास भी होंगे, ठीक है ना, मतलब सिलेक्शन होगा। ये वाली बुक है दोस्तों, एक जर्नल
ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, अरिहंत पब्लिकेशन की है। ठीक है दोस्तों, इसमें इस एग्जाम से रिलेटेड सारे मटेरियल अवेलेबल है। इस बुक की कॉस्ट वैसे तो मेरे ख्याल में 280 के आसपास है, लेकिन आप ऑनलाइन मंगाओगे तो ये आपको 100, 120, 150 तक में पड़ जाएगी। तो आप ऑनलाइन दोनों तीनों बुक जितनी भी सब परचेज कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों जो मैथ की बुक थी बताना भूल गया, हम सॉरी, वो ये वाली बुक है, RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये वाली है। ठीक है, ये देख लेना आप। उसके बाद इसमें से आपको क्या क्या करना है दोस्तों। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना मैं वो बता रहा हूँ, जो आसानी से हो सकती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला तो है दोस्तों स्पेलिंग रूल्स। ठीक है, स्पेलिंग वाला एक ऐसा पार्ट होता है, 5 से 6 स्पेलिंग मिस्टेक्स आएंगी, 6 आती हैं वैसे तो, 5 से 6 आती हैं, तो स्पेलिंग आपको करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन, ये वाला ऐसा पार्ट है, इसमें दोस्तों आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना इसमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, लेकिन एंटोनियम सिनोनियम सबसे लास्ट में करना है आपको। ठीक है, क्योंकि लास्ट में करोगे तो ज़्यादा देर तक याद रह पाएंगे, क्योंकि एग्जाम तक का टाइम है ना, इसलिए। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पॉटिंग एरर वाला है, फ्रेजल वर्ब है और इडियम फ्रेजेज है। ठीक है, ये 3 चैप्टर और बाकी के जो नीचे बताए हैं वो सारे, ये सब मिला के 40 के राउंड बनते हैं, 40-45 के राउंड। ठीक है, और बाकी जो ये वाले हैं, ये 5-6 चैप्टर हैं दोस्तों, इनमें डायरेक्ट 10 नंबर के फिलिंग इन द ब्लैंक्स आएंगे। उनमें आपको क्या करना होगा, किसी में टेंस भरना होगा, किसी में आर्टिकल डालना होगा, किसी में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रोवर्ब, एडवर्ब, ये सब भरने होंगे। ठीक है, तो वो 10 नंबर का आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी दोस्तों, ये कितने चैप्टर बनते हैं, 3 चैप्टर ये मेन, चौथा सिनोनियम एंटोनियम, 5वां ये, और छठा कॉम्प्रीहेंशन, और 7वां स्पेलिंग रूल। ठीक है ना, 7 चैप्टर इसके ये हो गए दोस्तों, ये 7 चैप्टर मेन चैप्टर है इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ये वाली चीज़ें हैं, ये इनमें आप बेशक चाहे थोड़ा सा मतलब ढील बरत सकते हो, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, 40 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है। इसको आप 20 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी 40 दिन का टाइम रखा है, तो आप पूरी बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों जीके की तरफ बढ़ते हैं। जीके देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को जीके में आती है। ठीक है, सब किसी को भी देख लीजिए आप, सब कहते हैं मैं सिलेक्शन जीके की वजह से नहीं हुआ, करंट अफेयर नहीं हो रहा है मेरा, पॉलिटी नहीं हो रहा है, ज्योग्राफी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक अच्छा तरीका ढूंढा है, वो क्या है, देखिए दोस्तों 2 बुक मिलेंगे आपको मार्केट में तैयारी करने के लिए। ठीक है, लूसेंट की बुक है और दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है। ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम SSC के होते हैं वो लूसेंट की बुक से क्लियर किए जा सकते नहीं, क्लियर होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो ये वाली बुक है थोड़ी सी मोटी है दोस्तों, मतलब पढ़ने में बच्चों को थक जाते हैं। ठीक है, इसमें कम से कम 600-700 पेजों की बुक है दोस्तों, अब तो लेटेस्ट एडिशन आ गया होगा और भी ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, आपको सबसे पहले देखना पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस का दोस्तों, 20 क्वेश्चन सीधा साइंस से निकलेंगे, 20 से 22 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सेक्शन पे तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब साइंस में ढील बरतनी ही नहीं है। ठीक है, साइंस आप या तो मतलब ये 2 बुक है, इनमें से कोई भी अवेलेबल अगर आपके पास है तो उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, चाहे आप लूसेंट से पढ़िए, चाहे अगर ये बुक नहीं है तो आप ये मंगा लीजिए, 100-120 रुपये की आएगी। ठीक है, दोनों बुक में से किसी में से पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों पॉलिटी में 5 से 7 क्वेश्चन निकलेंगे, कंप्यूटर के जो होते हैं 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन दोस्तों, और करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको पढ़े कैसे, इसमें भी आपको 40 दिन का ही टाइम है, क्योंकि साथ के साथ पढ़ोगे ना इंग्लिश के साथ, ये भी ऐसा तो यानी पूरा दिन इंग्लिश ही पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे ऐसे। ठीक है, तो दोनों को साथ लेके चलना है, जैसे हाफ टाइम, जैसे आधा दिन में मान लो इंग्लिश पढ़ लिया तो रात को आप ये जीके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जीके एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे मान लो पहले दिन आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मान लो आपको 2 घंटे लगे कंप्लीट करने, उसके बाद 2 घंटे के बाद एक बार मोटा मोटा देख लेना कि आपने पढ़ा क्या उस दिन, तो उससे क्या होगा, डबल रिटेनिंग हो जाएगी ना, मतलब भूलोगे नहीं आप। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों में से किसी भी बुक में से आप पढ़ लेना, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई तीसरी बुक है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको देख के बता दूंगा दोस्तों आपको। ठीक है, कि वो बुक सही है या नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 2 बुक बेस्ट हैं, इनसे बाहर तो कुछ आएगा ही आएगा नहीं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है दोस्तों, करंट अफेयर के लिए अब देखिए, करंट अफेयर का ये नहीं पता क्या क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर बहुत वास्ट फील्ड है, वास्ट तो जीके भी है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट SSC क्वेश्चन इनमें से निकल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। करंट अफेयर के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, पिछले 6 महीने को, मतलब जनवरी से लेके जब तक पेपर होगा, दिसंबर जनवरी से लेके आगे तक 6 महीनों तक दोस्तों, जैसे अभी जैसे लेटेस्ट में भी वो निकले थे दोस्तों, क्या बोलते हैं, पद्मश्री अवार्ड वगैरह निकले हैं। ठीक है, तो उनको एक बार देख लेना है। ठीक है, एक चैनल है स्टडी
सॉरी स्टडी IQ के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने डाली हुई हैं कि पद्म भूषण सॉरी पद्मा जो अवार्ड है ना लेटेस्ट जो ये है, इनमें किस किस को क्या क्या दिया गया है, ठीक है, पद्मश्री वगैरह हैं, तो ये देख लेना, उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों, और उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये आपका कवर हो जाएगा 40 दिन। 40 दिन के बाद दोस्तों आपको 3 दिन देना है मॉक टेस्ट के लिए, सिर्फ इसी में, ठीक है। GK और इंग्लिश मॉक टेस्ट के लिए बुक जो आप खरीदोगे ना, उसमें इंग्लिश और वो आप क्या करना है, पेंसिल मतलब जो आंसर है ना आपके, वो आप उसके ऊपर मार्क करने ला, सिंपल किसी भी क्या बोलते हैं आपका, सिंपल किसी नोटबुक पे मार्क कर लेना और आंसर मैच करना, बुक में सीधा मत लिखना आप, तो उससे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 7 से लेके 10 अप्रैल तक 3 दिन का टाइम, आपकी GK और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पूरा सिलेबस भी हो जाएगा आपका। 44 और 3 48 डेज दे दिए हैं दोस्तों, 47, उनमें से आपको होली भी मना लेनी है अपनी, सब कुछ कर लेना है, और यहाँ तक आपका ये हो गया। अब दोस्तों 10 अप्रैल तक आपका क्या क्या हो जाएगा, 10 अप्रैल तक आपने रीजनिंग एक बार कर ली है, मैथ एक बार कर लिया है, GK एक बार कर लिया और इंग्लिश कर लिया विद मॉक टेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि 2-2 दिन मॉक टेस्ट के भी दिए है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है, रिवीजन करना है 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, 4 दिन है दोस्तों हमारे पास, 11 यहाँ पे 11 आएगा, 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, ठीक है, 10 तक आप तो मॉक टेस्ट, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 7 से लेकर 9 तारीख तक, 7, 8, 9, यहाँ पे 3 दिन तभी बनेंगे, सॉरी दोस्तों यही गलती होगी, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख, ठीक है ना। यहाँ तक मॉक टेस्ट कर लेना, देख लेना, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन चलना इस हिसाब से। एक दिन आपको रीजनिंग करना है, एक दिन आपको मैथ करना है, एक दिन आपको GK करना है और एक दिन आपको इंग्लिश करना है। ये 4 दिन रिवाइज पे देने दोस्तों आपको, ठीक है। पूरा रीजनिंग में जो जो आपकी कमियां हैं आपको पता चल जाएगा, लिख लेना उसके साथ कि मुझे ये वाला सेक्शन वीक, मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैथ वाले में देख लेना जिसमें आंसर गलत हो रहे हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वाले चैप्टर इस दिन करने हैं आपको। GK में देख लेना दोस्तों, जैसे मान लो आपको साइंस में कोई दिक्कत है तो साइंस को रिवाइज कर दो जल्दी से, ठीक है। इंग्लिश में चैप्टर को रिवाइज कर देना, प्रैक्टिस करनी, ठीक है। ये 4 दिन में आपको ये काम करना है। उसके बाद आपके पास जो 1 या 2 दिन बचेगा, टाइम आप देख लेना प्लीज़, में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं आपको दोस्तों 2 दिन, ठीक है, ये देना बहुत ज़रूरी है। ये फाइनल इवैल्यूएशन है आपका एग्जाम से पहले, ठीक है ना। कोई भी प्रैक्टिस बुक जो आपने पहले वाली खरीदी हुई है SSC MTS के लिए, ठीक है, उसको 2 दिन आप फुल देना, मतलब उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम 5 से लेकर 10 मॉक टेस्ट फुल आप करो इसमें, ठीक है ना, 5 से लेकर 10 मॉक टेस्ट। तो उससे क्या होगा, आपका फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब आप अच्छा स्कोर करोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। 15 तारीख की रात को आराम से सो चैन से, अपना जो जो चीज़ें हैं जो वो मैं बाद में बता दूंगा क्या क्या लेके जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, ये आपकी इम्तिहान की घड़ी है, आपने जो भी अब तक पढ़ा है ना वो सारा बस इस दिन अच्छे से पेपर में निकाल दो बस, ठीक है ना। ये वाला कर दिया उस दिन तो सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला फाइनल है। इसके बाद इसका पेपर 2 होता है दोस्तों, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो उसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई बुक वगैरह से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना के लाता रहता हूँ। और स्पेसिफिक कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उसका विदिन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे कमेंट करते हैं, मैं साथ के साथ रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।